नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन कृष्ण द्वादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह हमारे लिए कौन शरणभूत है, कौन मंगल है और कौन हमारे लिए उत्तम है, इस विषय को बताता हुआ आज का यह संदेश। इस संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है, तो फिर शरणभूत है कौन? तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के अनुसार बताते हैं कि मंगल, उत्तम और सुखदायी ऐसे स्व विषय को छोड़कर अध्रुव, अशरण तथा दुखदायी ऐसे पर विषयों को कौन आदर करेगा? अहो ऐसा मेरा आत्मा। और फिर इस स्व विषय के अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद के पास जगत के समस्त विषय तुच्छ, अत्यंत तुच्छ भासित होते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमने संसार में जिनको मंगल माना, सबसे पहले हम मंगल के बारे में विचार करते हैं कि मंगल हमने किस किस को माना। तो मंगल दो प्रकार के होते हैं, लौकिक मंगल और पारलौकिक मंगल। तो हमने जगत में मंगल, एकमात्र मंगल, लौकिक मंगल को मंगल माना, पारलौकिक मंगल को हमने समझा ही नहीं। जैसे कहीं पर ओम लिखकर स्वस्तिक की रचना करना, कहीं पर बहुत सारे लौकिक मंगल में द्रव्य मंगल, काल मंगल, क्षेत्र मंगल, तो वहाँ पर उसमें हमने मंगल रूप स्थापना कैसे करी? जैसे सफ़ेद घोड़ा, पीली सरसों का दिखना, और फिर घर में तोरण द्वार लगाना, दर्पण रखना, कुंवारी कन्या का देखना, घर से बाहर निकलते हुए स्त्री का, सर ढकी हुई स्त्री का मुख देखना, ये सब हमने लौकिक मंगल माने। इन सब के अपने अपने औचित्य हैं जिससे इनको मंगल कहा गया। तो क्या यही मंगल रूप है? तो नहीं। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि ये संसार के मंगल नहीं है। मंगल तो पारलौकिक मंगल है, उससे हमारा कल्याण होने वाला है, क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है? अपना कल्याण करना, सुख की प्राप्ति करना। तो ये लौकिक मंगल सुख के कारण नहीं है, ये तो मात्र हमने ऐसी प्रथा बना के रखी है। फिर उत्तम कहा, तो उत्तम क्या है? हमने संसार में उत्तम किसको समझा है? जो सबसे अच्छी है। जैसे धातुओं में स्वर्ण की धातु को हमने उत्तम माना, पीतल, तांबा, इन सब में उत्तम स्वर्ण की धातु को माना। तो क्या ये उत्तम है? उत्तम यानी सर्वोत्कृष्ट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लगा लेना, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये स्व का चिंतन करना कि हमने संसार में उत्तम वस्तुएं किस किस को मानी है ना। फलों में उत्तम किसको बोला है? तो आम के फल को उत्तम बोला है। पक्षियों में उत्तम कहा तो मोर को हमने राष्ट्रीय पक्षी बताया है। तो इस प्रकार से सब जगह लेना। तो क्या ये उत्तम है? नहीं। उत्तम तो वह है जो सर्वोत्कृष्ट हो, जिसमें सभी गुण संपन्न हो। तो ऐसे तो एकमात्र वीतरागी सर्वज्ञ देव ही सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि उनने सारे कर्मों को नाश कर दिया है। जब तक जीव के साथ कर्मों का संबंध है तब तक वो उत्तम कैसे हो सकता है? क्योंकि कर्म तो मैल है ना, मलिनता है। तो जिस चीज़ में मलिनता है वो साफ कैसे हो सकती है? स्वच्छता का हमने क्या परिभाषा बनाई है कि जो एकदम प्योर हो, शुद्ध हो, जिसमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं हो। देखो, जल में अगर थोड़ी सी भी अशुद्धि होगी तो हम उसे क्या कहेंगे कि जल अशुद्ध है, अपवित्र है। और शुद्ध कैसे होगा? जब वो एकदम साफ स्वच्छ होगा, है ना, तब उसको हमने शुद्ध जल कहा। तो ऐसे ही जिस जीव के अंदर में कषाय भाव, मोह, राग, द्वेष, 8 प्रकार के जो द्रव्य कर्म हैं, ऐसे कर्मों का जिसके अंदर प्रवेश ही ना हो, जिसमें से कर्म सारे निकल चुके हों, वो चीज़ कैसी कहलाई? शुद्ध। क्योंकि जब कर्म का संयोग है तो वो अशुद्ध जीव कहलाया, और जब उसमें से कर्मों का संयोग हट गया, सारे कर्म कालिमा नष्ट हो गई, तो वो कैसा कहलाया? शुद्ध कहलाया। जब तक जीव में अज्ञान है तब तक वो क्या कहलाया? मिथ्या दृष्टि। और जैसे ही अज्ञान भाव हट गया और ज्ञान का प्रकाश हुआ तो वही जीव क्या कहलाया? सम्यक दृष्टि। तो ऐसा कहा कि मिथ्या दृष्टि अनंत जीवों की अपेक्षा से जो सम्यक दृष्टि जीव है वो उत्तम है।
फिर उससे भी उत्तम तो जिन्होंने शुद्धोपयोग धारण करके सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों को प्रकट कर लिया है, वो और उत्तम। और उससे भी उत्तम, उत्तम से और उत्तम, सर्वोत्तम तो वहाँ पर कहा कि जिसने सभी कुछ कर्मों को खत्म कर दिया, सब अंत कर दिया, कर्मों का अभाव कर दिया और परम औदारिक रूप शरीर को प्राप्त कर लिया, जिसमें से किसी भी प्रकार के मल बचे ही नहीं, यानी वो विमल हो गए, तो ऐसे वो है सर्वोत्तम। तो वो सर्वोत्तम सुखदायी हैं। तो ऐसे तो एकमात्र वीतरागी अरहंत परमात्मा है। सुखदायी क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं सुख को प्राप्त किया है, तो वो दूसरों को भी जो उपदेश देंगे तो अपने अनुभव के अनुसार ही उपदेश देंगे ना, कि जैसा सुख मैंने प्राप्त किया वैसा ही सुख तुम्हें भी प्राप्त हो। तो इसलिए यहाँ पे मंगल, उत्तम और सुखदायी किसे बताया? कि ऐसे स्व विषय को छोड़कर। यहाँ क्या बताया? कि ऐसा जो मंगल, उत्तम और सुखदायी पदार्थ है वो क्या है? वो कहीं बाहर मिलता है क्या? किसी शॉप पे मिलता है? तो नहीं, ऐसा पदार्थ किसी मंदिर में भी नहीं मिलता, क्योंकि कहाँ है वो? मेरे ही अंदर है, मेरे आत्मा का ही स्वभाव है मंगल, उत्तम और सुख देने वाला सुखदायी। तो बोले फिर क्या मंदिर जाना बंद कर दें? तो बोले ऐसा नहीं है, मंदिर तो आपको तब तक जाना है जब तक आपको वो अपने मंगल स्वरूप, अपने निज शुद्धात्मा का श्रद्धान नहीं होता। वो उत्तम पदार्थ जो मेरा आत्मा सर्वोत्तम है, सर्वत्र सुंदरो लोए, समय सार जी की तीसरी गाथा क्या लिखा वहाँ पे? सर्वत्र सुंदरो लोए, कि लोक में सर्वोत्त सुंदर कौन है? मेरा आत्मा, मेरे आत्मा के अलावा और कुछ भी सुंदर नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि वो जब तक मुझे उस अपने आत्म तत्व का श्रद्धान नहीं होता कि सर्वत्र सुंदर मैं एक मात्र आत्मा हूँ जो ज्ञायक स्वभाव वाला हूँ और उसी के आश्रय से सुख की प्राप्ति होने वाली है, इसके अलावा और कोई भी सुख देने में समर्थ नहीं है। तो जब ऐसा श्रद्धान नहीं होता तब तक आपको मंदिर जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो आपके आदर्श हैं जो मंदिर में प्रतिमा जी रूप में विराजमान है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? वो सर्वोत्तम मंगल है, सर्वोत्तम उत्तम है और सुख देने वाले, क्योंकि उन्होंने स्वयं सुख को प्रकट कर लिया है। तो इसलिए बार बार उनका दर्शन करके अपने निज दर्शन करना है। क्या करना है? भगवान का दर्शन करते हुए अपना दर्शन करना है कि ऐसा ही प्रभुवर मैं भी हूँ। जैसे आप मंगल, उत्तम और शरणभूत हो, सुखदायी हो, ऐसा ही प्रभुवर मेरा आत्मा भी ऐसा ही है। तो जब तक हमें वो श्रद्धा नहीं होता तब तक हमें बुद्धिपूर्वक नित्य देव दर्शन, पूजा पाठ, दयादान आदि सब करना है। किसके लिए? अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए। और भगवान का दर्शन करना भी सार्थक कब होगा? जब हमें ये पता चलेगा कि मैं जीव हूँ। जब मैं जीव को हम जीव ही नहीं मानेंगे तो भगवान के प्रतिदिन दर्शन करने के भी कोई फल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि वो तो मात्र दूरदर्शन हुआ, तो दूरदर्शन का फल नहीं है। यहाँ आत्मदर्शन की महत्व है। क्या कहा? दूरदर्शन का महत्व नहीं है, आत्मदर्शन का महत्व है। तो यहाँ पर कहा कि ऐसा शरणभूत मैं स्वयं हूँ, ऐसा पहले श्रद्धान करो, उसका ज्ञान करो और फिर उसमें लीनता भी करो, तो जाके हमारा सुख का मार्ग प्रशस्त होगा। तो कहा कि ऐसे अपने स्व विषय को छोड़कर अध्रुव और अशरण, अध्रुव यानी जो हमेशा एक जैसा रहने वाला नहीं है, अध्रुव, अ यानी नहीं और ध्रुव यानी एक स्थिर रहने वाला, तो जो स्थिर रहने वाला नहीं है, ऐसे संसार के पर पदार्थ, अशरण जो शरणभूत नहीं है ऐसे पदार्थ, तथा दुखदायी जो दुख को देने वाले हैं, ऐसे सब कौन है? पर विषय। पर विषय को कौन आदर करेगा? क्योंकि उसको कौन चाहेगा? जब अहो मेरा आत्मा ही सर्व सुख का साधन है, मेरे आत्मा में सुख भरा है, सुख समृद्धि सब कुछ जब मेरे आत्मा में है, ये हमें ज्ञान हो जाएगा, श्रद्धान हो जाएगा, तो फिर ये बाहर के विषयों के प्रति आदर भाव आएगा क्या? नहीं आएगा। क्योंकि जब हमें पता चल गया है कि मेरे पास जो वस्तु है वो सर्वोत्कृष्ट वस्तु मेरे पास है, तो फिर किसी दूसरे की वस्तु को देखकर हमें इच्छा नहीं होगी ना कि अरे इसकी वस्तु तो ज़्यादा सुंदर है, इसका देखो, कोई भी उसकी जो भी उसके पास सामग्री होगी उसको देख के इच्छा नहीं होगी। किसी का ड्रेस देख के नहीं लगेगा कि अरे इसका ड्रेस कितना सुंदर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास सर्वोत्कृष्ट ब्रांड की चीज़ है, वस्तु है। तो हमें किसी और की वस्तु को देखकर उसके प्रति बहुमान नहीं आएगा कि अरे इसके पास इतनी अच्छी वस्तु है, क्योंकि हमारे पास भी वैसा खजाना भरा हुआ है। तो इस प्रकार
जब हमें भगवान के स्वरूप को का ज्ञान हुआ और अपने निःशुद्ध आत्मा का ज्ञान हुआ कि ऐसा ही स्वरूप तो मेरा है, तो हमें फिर यहाँ बाहर में बहुमान नहीं आएगा, लेकिन अपने आत्म तत्व का श्रद्धान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार श्रद्धान के साथ संसार में शरणभूत सुखदायी एकमात्र मेरा निज शुद्धात्मा ही है, ऐसा हमें ज्ञान और श्रद्धान करना है, तो ही हमारे सुख का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसा इस संदेश का आशय निकलता है। अब देखिए यहाँ पर रत्नकणिका में एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि अनेकांत की शैली ऐसी है कि दोनों पहलू में स्वरूप की ओर जाने की प्रेरणा मिले। क्या कहा, प्रश्न क्या किया कि क्या अनेकांत की शैली ऐसी है कि दो पहलू यानी चट भी और पट भी, सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, चट और पट, तो बोलते हैं कि दोनों पहलुओं के स्वरूप को जानने की प्रेरणा मिले। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार में दो काम कर ले? आप बोलो एक बार में आप आगे का भी देख लो और पीछे का भी देख लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारी दृष्टि एक साइड जिस एंगल में काम करेगी वही दिखाई देगा हमें, उसकी अपोजिट वस्तु तो दिखाई नहीं देगी ना। लेकिन अनेकांत की यही विशेषता है। यहाँ पर इसको अर्थ समझे तो अनेक प्लस कांत, अनेक वस्तुओं का एक साथ एक ही द्रव्य में प्रकाशित होना, गुण द्रव्य का प्रकाशित होना, ये सैद्धांतिक परिभाषा है। इसको हम अगर सामान्य रूप से समझें तो बहुत सारे विविध कार्यों को एक ही पहलू से जानना, देखना, उसका निर्णय करना, है ना। क्योंकि बहुत सारे विरुद्ध, और वो भी कैसे विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध, अच्छा बुरा, मीठा चरका, खट्टा मीठा, आप ऐसे अलग अलग सारे टेस्ट को देखो और उसको देखो कि इन सब विरुद्ध धर्मों को भी एक साथ सबको अलग अलग जान लेना और किसी का किसी के साथ विरोध नहीं होना, इस प्रकार इसको समझना। तो इसकी प्रेरणा कैसे मिलेगी, इसको हम एक उदाहरण से समझे कि हमने जैसे शिकंजी बनाई, तो शिकंजी में क्या क्या चीज़ें डलती है, पानी भी है, नमक भी है, शक्कर भी है, काली मिर्ची भी है। तो क्या उसमें सबको मिक्स करने पर जो शिकंजी बनी, तो क्या उसमें सबके स्वाद दब गए कि सबके अलग अलग स्वाद आते हैं? तो सबके अलग अलग टेस्ट हमें पता चलते हैं ना कि इसमें काली मिर्ची कम है कि नींबू कम है, या फिर नमक कम है उसमें कि शुगर कम है। तो इस प्रकार सबको मिक्स होने के बाद भी उसमें हम अलग अलग सबका टेस्ट जान पाते हैं। यानी सब विरुद्ध चीज़ों को एक साथ मिलाने पर भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, अपने स्वभाव को वो पूरी की तरह से विद्यमान रखती, क्योंकि सब में सत नाम का गुण है ना, सब में अपना अपना अस्तित्व है। तो इस प्रकार से ऐसे ही स्वभाव की बात भी यहाँ पे ले लो, हर पक्ष की बात ले लो कि अलग अलग सबको मिलाकर भी सबका अपना अपना अस्तित्व है। देखिए जैन धर्म का मूल प्राणी है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद में सब समाधान हो जाते हैं, किसी का किसी के साथ बैर विरोध ही नहीं होगा। झगड़े का सारा जितना संसार में विश्व में जितने झगड़े चल रहे हैं ना, वो सब एकमात्र अनेकांतवाद को नहीं समझने के कारण है। यदि सारी दुनिया अनेकांतवाद के इस सिद्धांत को समझ ले तो सबके झगड़े ही दूर हो जाएं, किसी को किसी के प्रति कोई बैरभाव ही ना रहे। तो देखिए यहाँ पर इसका समाधान करते हुए पूज्य बहन श्री बहन की चर्चा में आता है कि हाँ, अनेकांत का स्वरूप ही ऐसा है, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूँ। इस प्रकार दृष्टि में एकांत आया तब द्रव्य पदार्थ का ज्ञान भी साथ रहता है, अर्थात सम्यक एकांत के साथ अनेकांत रहा हुआ है और वह तब एकांत सच्चा होता है। क्या कहा यहाँ पे, एकांत और अनेकांत दो की बात चल रही है, ठीक है ना। एकांत धर्म का पोषण करने वाले कितने, बौद्ध धर्म आदि जो धर्म है ना, वो क्षणिकवाद को बताते हैं, एकांत धर्म के पोषक होते हैं। तो ऐसे अन्य दर्शनों में जो एकांत की बात कहते हैं, वहाँ वस्तु के एक ही पक्ष को ग्रहण करते हैं। जैसे आत्मा को कोई नित्य बताता है और कोई आत्मा को अनित्य बताता है ना। एक दर्शन कहता है आत्मा नित्य है, सदाकाल रहने वाला है, एक दर्शन कहता है आत्मा अनित्य है। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है, जैन दर्शन कहता है कि आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है। तो अब कोई ये कहे कि अरे तुम तो सबको इकट्ठा करने वाले हो, तुम्हारा अपना कोई निर्णय नहीं है कि एक पक्ष पे अडिग रहना चाहिए कि हम ऐसे ही हैं। तो यहाँ जैन दर्शन का सिद्धांत ये बताता है कि अगर हम ऐसे बोले कि नहीं हम नित्य ही हैं, तो ये एकांतवाद में दोष आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी एक पक्ष को देख के आप निर्णय नहीं कर सकते। देखिए
जज भी निर्णय लेते हैं तो पहले वह दोनों पक्षों की बराबर बात सुनते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं। यदि एक पक्ष की बात सुनकर निर्णय लेंगे तो क्या होगा, उसमें दोष आएगा, क्योंकि वो निर्णय नहीं होगा। तो ऐसा ही अनेकांतवाद है। यदि आपने एक तरफ से बात आत्मा को सिर्फ नित्य ही मान लिया तो फिर वो पर्याय की बात कहाँ चली जाएगी, क्योंकि द्रव्य स्वभाव से आत्मा नित्य, वहाँ आपको शब्द जोड़ने पड़ेंगे तब जाके वो सेंटेंस करेक्ट होगा। जैसे आत्मा नित्य है तो किस अपेक्षा से, तो वहाँ अपेक्षा लगानी पड़ेगी कि द्रव्य अपेक्षा से। द्रव्य अपेक्षा से आत्मा नित्य है और अनित्य कैसी है, तो पर्याय अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। अनित्य यानी जो नित्य नहीं, सदाकाल एक जैसी रहने वाली नहीं है। तो जो पर्याय अपेक्षा से, क्योंकि शरीर पर्याय है ना, तो इस अपेक्षा से आत्मा एक जैसा नहीं रह सकता, बार बार पर्याय बदलता जाता है, तो उस अपेक्षा से वो अनित्य है। लेकिन जो मेरा जीव द्रव्य का स्वभाव है ना, वो हमेशा एक जैसा त्रिकाली रहने वाला है, तो उस अपेक्षा से आत्मा नित्य है। तो ऐसे दृष्टि का विषय दोनों को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा कि अनेकांतवाद में ऐसे ही दृष्टि को देखा जाता है। तो कि द्रव्य दृष्टि से देखा तो मेरी आत्मा कैसी है, त्रिकाल शुद्ध 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 ही है, लेकिन पर्याय में अशुद्धि है ना, क्योंकि पर्याय में अभी आठों कर्मों का संयोग है। अगर हम अभी वर्तमान पर्याय में स्वयं को सिद्ध समान शुद्ध मान लेंगे तो क्या होगा, सूक्ष्मता ग्रहण हो जाएगी, और ये सही नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में तो अभी पर्याय में दोष है ना। तो हम अभी भगवान की तरह अपने आप को नहीं पूजनीय मान सकते कि हम तो भगवान सिद्ध समान शुद्ध है तो बैठ के हमारी पूजा करो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पर्याय में अशुद्धि है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि द्रव्य दृष्टि से तो मैं शुद्ध हूँ, यह लगाना है, और पर्याय दृष्टि से अशुद्धता है तो उसको हमें दूर करनी है। द्रव्य में कोई काम नहीं करना है, क्योंकि द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध ही है, कार्य कहाँ होगा, पर्याय में कार्य होगा। तो इस प्रकार दृष्टि में एकांत आया तब द्रव्य पर्याय का ज्ञान भी साथ रहता है। तो जब दृष्टि में हमने अगर एकांत पक्ष को ग्रहण किया कि किस अपेक्षा से आत्मा शुद्ध है और किस प्रकार से आत्मा अशुद्ध है, तब वहाँ पर द्रव्य और पर्याय का ज्ञान भी आया। जैसे जिसको ये ध्यान आया कि मेरे में पर्याय में अशुद्धि है, तो उसे श्रद्धांत किसका है, द्रव्य का। क्या कहा, देखिए बात बहुत सूक्ष्मता से समझने की, लेकिन है भी बहुत सरल। सिर्फ हमें एक बार कंसंट्रेशन करके इसको समझना है कि हमने माना कि मैं पर्याय में अशुद्ध हूँ, तो अशुद्ध आई तो हमारा ध्यान कहाँ गया कि पर्याय की अशुद्ध है। वहाँ पे हमने अनेकांत में क्या लगाया कि पर्याय अपेक्षा से आत्मा अशुद्ध है। तो जब पर्याय अपेक्षा आ गई, आत्मा शुद्ध है, तो वहाँ पर विचार आता है कि कुछ और भी एक अपेक्षा होगी। तो वहाँ पे कहा कि द्रव्य अपेक्षा से आत्मा शुद्ध है। तो यहाँ पे दो चीज़ों का भेद ज्ञान हुआ ना। जब द्रव्य से हमने कहा कि द्रव्य दृष्टि से मैं शुद्ध हूँ, तो द्रव्य दृष्टि से मैं शुद्ध हूँ, तो फिर पर्याय दृष्टि से मैं कैसा हूँ, ये हमें प्रश्न होता है। तो फिर पर्याय दृष्टि से मैं अशुद्ध हूँ। तो इस प्रकार जिसे द्रव्य दृष्टि का श्रद्धान होगा उसे पर्याय दृष्टि का भी पता है। जिसे पर्याय दृष्टि क्या होती है ये पता है, तो उसे द्रव्य स्वभाव का श्रद्धान है, तभी वो पर्याय दृष्टि की बात कर रहा है। तो इस प्रकार दोनों वहाँ पर उसको ज्ञान होगा, तभी यहाँ पे दो पक्षों के साथ बात कही जाती है। तो ऐसा ये अद्भुत अनेकांतवाद है। यहाँ पे दोनों दृष्टि को लेकर चलना पड़ेगा, निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय। दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता कि पहले व्यवहार की क्रिया कर ली, निश्चय अपने आप हो जाएगा जब होना होगा, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको निश्चय का श्रद्धान होना चाहिए। निश्चय जब आपका पक्का होगा कि ये निश्चय न्याय का स्वरूप है, तभी उसके अनुरूप अपने आप ही सहजी आचरण जो होगा वो व्यवहार कहलाएगा। क्या कहा कि पहले निश्चय न्याय पक्का होगा कि ये निश्चय न्याय का स्वरूप है, निश्चय से मेरा आत्मा शुद्ध है, मेरा आत्मा अकर्ता स्वभावी है। निश्चय न्याय से जब ये पक्का हुआ तो जो व्यवहार में जो क्रिया चलेगी ना वो सहज में व्यवहार कहलाएगी। क्योंकि जब आपको श्रद्धान है तो ये भी पता चलेगा कि अभी मेरे अंदर में निश्चय न्याय को ग्रहण करने की पात्रता नहीं है, अभी पर्याय में अशुद्धि है। तो उस ऊपर से जो उस रूप व्यवहार करेगा वो सब व्यवहार में जाएगा, क्योंकि जिसे अपने आत्मा का ज्ञान हो गया वो संसार में भ्रमण नहीं करेगा। इस प्रकार समझना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि संसार में मंगल, उत्तम और सुखदायी शरणभूत कौन है, इसका विचार करें। अशरण क्या है, इसका विचार करें, और हमने किसको शरणभूत माना है। इस जीवन में करने योग्य क्या क्या कार्य हैं और हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं, वो हमारे लिए करने योग्य है या नहीं है, इसका विचार करना है। एकांत दृष्टि का क्या अर्थ है
और अनेकांत दृष्टि का क्या अर्थ है, दोनों का आपको विचार करना है कि एकांत से यदि किसी पक्ष को हमने समझा तो उसको जानने से हमें क्या लाभ होंगे और क्या हमारा हानि होगी, और अनेकांत वस्तु के नए पक्ष को समझकर कोई विचार करेंगे तो उससे हमें क्या लाभ होने वाला है, इसका हमें अच्छे शांतपूर्वक विचार करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।